नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं, लेकिन कैसे सॉल्व कर रही हैं आज हम उनसे ही जानेंगे। आपने देखा होगा कि आज के जो वर्क कल्चर में हम लोग अपने सिटिंग पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, या कई सारी अन्य समस्याएं जो हमारी बॉडी में हमारे जैसे जॉइंट्स में पेन हो गया, या हमें कमर में दर्द हो गया, या कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें हमारे पोस्चर की वजह से या दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अराइज होती हैं। उन सभी समस्याओं का हल, उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ओजस्विनी गर्ग से जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओजस्विनी गर्ग। ये बहुत बड़ी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में। और मैम ने आज हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। मैम, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको एक बार और थैंक यू कहना चाहता हूँ, और यहीं से मेरा पहला सवाल शुरू होता है कि हमारे दर्शकों को बताइए फिजियोथेरेपी कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से ये हमारे लिए ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी हमारी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट से इम्पेक्ट करती है। एग्जाम्पल है, जैसे हमें कहीं शोल्डर पेन है, हमको बैक प्रॉब्लम है, हमको जहाँ मूवमेंट्स नहीं आ रहे, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। फिजियोथेरेपी ऐसी है जैसे आपको मूवमेंट में कहीं, एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में आपका मूवमेंट फ्लेक्सर नहीं हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेजिस्टेंस देके आपकी मसल्स स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगा, आपके लिए मूवमेंट्स को मोर फ्लेक्सिबल करेगा। वहाँ फिजियोथेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, अगर कहीं पे हमारे जॉइंट्स में या मसल्स में रिस्ट्रेन आ गया है तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिजियोथेरेपी का यूज होता है। हाँ। ओके, तो क्या इसका यूज हम गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है किसी का, वहाँ फिजियोथेरेपी उसको रिलैक्स मोड में लाने के लिए, उसकी जो मसल्स उस समय जो टाइट पड़ चुकी हैं, स्टफ पड़ चुकी हैं, उन मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करती है। ओके, मैम थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि फिजियोथेरेपी और किन किन फील्ड्स में यूज होती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की या और भी इससे जुड़ी हुई जो फील्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा जैसा कि आप बोल रहे हैं स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी बहुत आपको हेल्प करती है। जैसे कि कोई प्लेयर है, उसको खेलते खेलते वो गिर गया, उसको कहीं ना कहीं लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो अपना फिर खेल कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वहाँ फिजियोथेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि आपका लिगामेंट डिस्कम्फर्ट हो गया है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको कराएगा, आइसोमेट्रिक्स कराएगा, आपको धीरे धीरे आपके मूवमेंट्स को एप्लीकेबल करेगा कि वो आपको दोबारा से गेन कर लें आप उन मूवमेंट्स को। ओके, जैसे मैंने कई बार सुना है कि जो सर्जन्स होते हैं अलग अलग सर्जरी करने के बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड कर देते हैं किसी भी पेशेंट को, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि किसी का TKR हुआ है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो उसमें क्या है, पेशेंट का पूरा नी का जो है मूवमेंट चला गया है, तो उस मूवमेंट को दोबारा से गेन करने के लिए पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ पेशेंट आएगा और फिजियोथेरेपी की हेल्प से वो अपना मूवमेंट दोबारा गेन कर सकता है। ओके, मैम जैसे आप डे टू डे केसेस देखती हैं, तो अभी तक की अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो जो पहले जब आपके पास आए थे तो उनका जो कंडीशन थी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके फिजियोथेरेपी देने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिला? हाँ, जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, वो बेल्स पाल्सी से अफेक्टेड हैं, उनको बेल्स पाल्सी हो चुका है, उनका जो आधा फेस है वो पूरा बेल्स पाल्सी से अफेक्टेड है। ये तो क्या है बेल्स पाल्सी, क्या है? बेल्स पाल्सी एक ऐसी पाल्सी पैरालिसिस है जिसमें हमारे जो फेशियल मसल्स होती हैं उनका मोटर सप्लाई चला जाता है, उनमें मतलब सेंसेशन रहता है, लेकिन मोटर आपके जो आप मूवमेंट्स हैं, आप फेस के जो थ्रू मूवमेंट्स करते हैं, आप वो नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहीं क्लोज कर रहे हैं
क्लोज कर रहे हैं आईज, तो आपकी फुली क्लोज्ड आईज नहीं होगी, आपका जिस साइड का पाल्सी है, आपका जो ड्रूपिंग ऑफ लार्वा है वो कंटिन्यूअस रहेगा। आप अगर आईज क्लोज भी करेंगे तो आपकी आईज से टीयर्स गिरेंगे। ओके ओके। तो इस जो आप बता रही थी कि उनको उसमें पेशेंट को कैसे पेशेंट को बहुत समय से था, उनको पहले तो उनको पता नहीं था हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, बट उनको जैसे ही पता पड़ा कि फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी इस पालसी में, तो वो आए। उनको एटलीस्ट 1-2 हफ्ते हो चुके थे उस पालसी को हुए, उसके बाद वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, उनको 2 मंथ्स हो गए। अब वो धीरे धीरे रिकवरी की ओर हैं, उनको रिकवर हो रहा है, वो धीरे धीरे बताती हैं कि हाँ आई एम डूइंग वेल। ओके मैम, इसमें मैं थोड़ा सा और आपसे एलेबोरेटली जानना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं? हाँ, हम पहले देते हैं जैसे किसी को नर्व सप्लाई या कहीं प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया उनको बेल्स पाल्सी था, तो हम उनको पहले मसल स्टिमुलेटर लगाते थे, उनको पैड इलेक्ट्रोड का स्टिमुलेशन दे देते 10 मिनट्स का। पहले आईजी मोड पे दे 5 मिनट्स का आईजी मोड एंड 5 मिनट्स का एसएफ मोड। देन आई गिव 10 पॉइंट इलेक्ट्रोड्स टू देयर मोटर पॉइंट्स फॉर getting more sufficient stimulation. And then I used to do some myofascial release, muscle facial release, and I used to do their exercises. Some exercises are there to make a movement. किस प्रकार की एक्सरसाइजेस मतलब आप देते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? There are many types of exercise and there are many different type of disease. अच्छा, डिसीज के अकॉर्डिंग आप अलग अलग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। ओके, तो मैम फिजियोथेरेपी जो ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें मेडिसिन के बिना ही पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है, राइट? हाँ, पेशेंट को रिलीफ, हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि पेशेंट को बिना कोई मेडिसिन यूज़ किए हम फिजियोथेरेपी के थ्रू कैसे पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, उसके मूवमेंट्स को कैसे हम मोर फ्लेक्सिबल, मोर कंफर्ट उसको दिला सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अपने व्यूअर्स की तरफ से है, ज़्यादातर हमारे जो पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं वो यंग पॉपुलेशन है, तो उन्हीं के लिए मेरा सवाल है, अगर फिजियोथेरेपी कोई एज अ कैरियर ऑप्शन चुनता है तो उसको आगे चल के क्या स्कोप देखना चाहिए इस फिजियोथेरेपी की लाइन में? फिजियोथेरेपी की लाइन में एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है यहाँ पर। फिजियोथेरेपी एक आजकल लोग मतलब बहुत सारा फिजियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट के लिए लोग आजकल बहुत क्या कहते हैं उससे सफ़र कर रहे हैं। मतलब जैसे आजकल आईटी सेक्टर्स का काम बढ़ गया है, तो उसमें लोग मतलब लॉन्ग सिटिंग करे रहते हैं, लॉन्ग सिटिंग बैठे रहते हैं, तो उनका क्या बैक प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत काम आता है। देयर आर मैनी वेज इन विच द फिजियोथेरेपी विल रिकमेंड बाय डॉक्टर। फिजियोथेरेपी की जरूरत हमें पड़ती है डे टू डे लाइफ में। तो इससे कैरियर स्कोप का क्या रिलेशन है, मतलब कैरियर स्कोप कैसे कोई बच्चा इसमें देख सकता है? जैसे कोई बच्चा है वो इसमें कैरियर स्कोप, किसी का डॉक्टर बनने का सपना है कि मैं एमबीबीएस ना करके कुछ ऐसी अलग लाइन चुनूं। एमबीबीएस तो आजकल सब कर ही रहे हैं, हमको कुछ ऐसी भी अलग लाइन चुननी चाहिए जो मतलब कहीं हटके भी हो और लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में पता भी पड़े और मैं डॉक्टर भी बन सकूं उस चीज से। तो यू कैन चूज ए लाइन ऑफ फिजियोथेरेपी। ओके, राइट। क्या इंडिया या अब्रॉड में भी इसका स्कोप आने वाला है? हाँ, अब्रॉड में भी इसका बहुत स्कोप है एंड इंडिया ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्कोप इन दिस फील्ड। अब्रॉड में आपका है जैसे कि आपको इंडिया में आपने फिजियोथेरेपी कर ली, यू कैन डू मास्टर्स इन अब्रॉड एंड यू विल गेट वेरी मच चांसेस, वेरी मोर चांसेस देन इंडिया। ओके, राइट। मैम, आज के एपिसोड में हमने जो आपसे जाना कि फिजियोथेरेपी के हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मुझे आशा है कि आपके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे और आगे भी हमारे दर्शकों के लिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड और भी बहुत सारी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।